चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया गया है। चीन से अमेरिका आने वाले सामानों पर पहले से 30% का टैरिफ लग रहा था। ऐसे में चीन पर अब कुल 130% टैरिफ आगे लगेगा। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा है कि नया टैरिफ 1 नवंबर से लागू होगा। ट्रंप ने 1 नवंबर से सभी अहम सॉफ्टवेयर के निर्यात पर भी कंट्रोल करने की बात कही है। तो एक बड़ा झटका चीन को लगा है। चीन पर फिर से टैरिफ वॉर ट्रंप का। कल ही ट्रंप जो है वो नोबेल प्राइज पाने से चूक गए हैं। शांति का नोबेल प्राइज उनको नहीं मिला बल्कि मारिया को मिला है। उसके बाद देखिए चीन पर एक बड़ा टैरिफ अटैक। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है, यह दुनिया के लगभग हर देश के लिए बेहद मुश्किल की जो घड़ी है और मुश्किल खड़ी भी करेगा। चीन ने 9 अक्टूबर को दुर्लभ खनिज पर निर्यात को और ज्यादा कड़ा कर दिया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने ये टैरिफ लगा दिया है। इन नियमों के तहत चीनी खनिजों या फिर तकनीक का इस्तेमाल करने वाली विदेशी कंपनियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। चीन ने किसी भी विदेशी सेना से जुड़ी कंपनियों को ऐसे लाइसेंस नहीं देने की भी बात कही है। चीन के पास दुनिया के 17 दुर्लभ खजाने हैं, यानी कि रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, जिसको वो दुनिया भर में निर्यात करता है। इनका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए, ईवीएस के लिए और डिफेंस सेक्टर में। चीन ने पहले से 7 दुर्लभ खनिजों पर कंट्रोल करके रखा हुआ था, लेकिन 9 अक्टूबर को इसमें 5 और खनिज शामिल कर दिए गए हैं, जो है होल्मियम, एर्बियम, थुलियम, यूरोपियम और यटरबियम। ये 5 ऐसे खनिज जो कि जोड़े गए हैं चीन की तरफ से, यानी कि चीन का 17 में से 12 दुर्लभ खनिजों पर कंट्रोल हो चुका है। इनके इस्तेमाल से चीन से एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना बेहद आवश्यक होगा। ये कदम जो है अमेरिका उसके सहयोगी देशों की सुरक्षा उद्योग पर बड़ा असर और बड़ा प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि देखिए चीन दुनिया की 70% दुर्लभ खनिज आपूर्ति करता है, 90% प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। और ऐसे में कुछ और खनिजों को चीन ने जिस तरीके से इस्तेमाल करने की बात कही है, अब अमेरिका ने पलटवार किया है। अमेरिका ने चीन पर 100% टैरिफ एक्स्ट्रा लगा दिया है। 1 नवंबर से अगले महीने से टैरिफ नीति लागू हो जाएगी। उसके बाद चीन पर कुल मिलाकर 130% का टैरिफ लागू हो जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, महाराजपुरा से बड़ी खबर। महाराजपुरा थाना क्षेत्र में रह रहे 8 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। जी हां, बगैर नागरिकता के ये सभी रह रहे थे। फर्जी आधार कार्ड इनके पास मिला है। अवैध रूप से 12 सालों से ये सभी ग्वालियर में निवासरत थे। पानीपत में पहले पकड़े गए थे उनके रिश्तेदार, अब इनको पकड़ा गया है। हरियाणा की पुलिस के इनपुट पर ग्वालियर की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बांग्लादेशियों को वापस भेजने की तैयारी है और महाराजपुरा थाना पुलिस की निगरानी में फिलहाल सभी लोग हैं। तो ग्वालियर के महाराजपुरा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। 8 ऐसे बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है पुलिस की तरफ से, जो अवैध नागरिकता और बगैर नागरिकता के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहे थे। इनके पास जो भी डॉक्यूमेंट मिले हैं सब कुछ अवैध मिला है, फर्जी मिला है। आधार कार्ड तक इनका फर्जी है। अवैध रूप से 12 सालों से ग्वालियर में छिपकर रह रहे थे। पानीपत यानी कि हरियाणा में इनके कुछ रिश्तेदार पहले पकड़े गए थे और रिश्तेदारों से मिले इनपुट के आधार पर हरियाणा की पुलिस ने ग्वालियर की पुलिस को इत्तला किया। इसके बाद ग्वालियर में पुलिस एक्टिव हुई है। बांग्लादेशियों को वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। महाराजपुरा थाना पुलिस की निगरानी में है फिलहाल सभी बांग्लादेशी। और चलिए इस बीच आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर। इंदौर में राष्ट्रीय संगोष्ठी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हैं। Thank you, sir. As we light the ceremonial lamp, may it remove the darkness of ignorance and fill our surroundings with the radiance of wisdom, guiding us towards enlightened deliberations.
Guided by the ancient Indian ethos Atiti Devo Bhava, the guest is equivalent to God, we express our deep reverence to those who grace us with their presence. As we proceed to the next segment of the inaugural session, may I please request the felicitation of our honorable guest. May I please request Honorable Mr. Justice Sanjeev Sachdeva, Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, to please welcome Dr. Mohan Yadav, Honorable Chief Minister, State of Madhya Pradesh, by presenting him a sapling and a memento as a mark of our respect and gratitude. Thank you very much, sir. I again request Thank you very much, sir. I again request Honorable Chief Justice, sir, to please welcome Honorable Mr. Justice Jitendra Kumar Maheshwari, Judge, Supreme Court of India, by presenting His Lordship a sapling and a memento to convey our deepest regards. Thank you, sir. I now request Honorable Mr. Justice Vivek Rusia, Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh, Bench at Indore, to please welcome Honorable Mr. Justice Ehsanuddin Amanullah, Judge, Supreme Court of India, by presenting His Lordship a sapling and a memento as an expression of our gratitude. तो आप इंदौर से कार्यक्रम देख रहे थे। विधि विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आगे भी आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं सिवनी से आ रही एक बड़ी खबर का। सिवनी से महत्वपूर्ण खबर है, 3 करोड़ के लूटकांड के मामले में एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। 3 करोड़ के लूटकांड के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले में 45 लाख रुपए जब्त हुए, 1 करोड़ 45 लाख जब्त किए गए। सिवनी एसडीओपी कार्यालय को भी सील कर दिया गया। एसडीओपी कार्यालय में तैनात आरक्षक राजेश जंघेला भी सस्पेंड हुए हैं और अब तक कुल 11 पुलिसकर्मी मामले में सस्पेंड हो चुके हैं। एसडीओपी के साथ ही कई आरक्षक भी इसमें सस्पेंड किए गए। 3 करोड़ के लूटकांड का मामला है। एक कार से पैसे बरामद हुए थे और पुलिस ने इस पैसे का बंदर बांट कर लिया। इसमें एसडीओपी शामिल थी, कई पुलिसकर्मी भी शामिल थे। मौके से अब 1 करोड़ 45 लाख रुपए जब्त कर लिए गए हैं और कुछ पैसे अब भी रिकवर करना बाकी है, लेकिन एसडीओपी का दफ्तर मामले में सील हुआ है। आरक्षक राजेश जंघेला को भी सस्पेंड किया गया। कुल मिलाकर 11 पुलिसकर्मियों पर गाज गिर चुकी है। तो सिवनी में खाकी को दागदार करने वाली खबर सामने आई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो गया मामले में और आईटी विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है मामले में, क्योंकि जो गाड़ी मिली थी उससे जो पैसा मिला था उसको पुलिस वालों ने आपस में ही बांट लिया। आपस में पैसों का बंदर बांट कर लिया। पुलिस को ही चूना लगाने की तैयारी थी। 11 पुलिसकर्मी मामले में सस्पेंड हुए हैं। पूजा पांडे जो नाम है ये सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, क्योंकि इनके कहने पर ही सब कुछ किया गया है। एसडीओपी के कहने पर, एसडीओपी की शय पर ही सब कुछ हुआ। एसडीओपी सबसे मुख्य आरोपी बताई जा रही है और इसके अलावा देखिए एक और आरक्षक को भी सस्पेंड किया गया है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट लेकर। जितेंद्र, 3 करोड़ के लूटकांड के मामले में अब तक 1 करोड़ 45 लाख रुपए रिकवर हुए और आईटी की भी एंट्री हुई है। बाकी जो पैसे हैं कैसे रिकवर किए जाएंगे, कैसे जब्त होंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगभग 3 करोड़ रुपए जो एक फिगर निकल के आया है, 2 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपए की जो रकम थी उसमें से पहले ही व्यापारी को आधी रकम दे दी गई थी। उसके बाद जो शेष रकम 1 करोड़ 45 लाख रुपए की रकम थी वह पुलिस कर्मियों के आपस में बढ़ गई थी। लेकिन जिस तरीके से शिकवा शिकायतों का दौर हुआ और मीडिया का दबाव बना है, उसके बाद पुलिस विभाग ने जो है जांच स्टैंड की थी और उसके बाद तमाम पुलिस कर्मियों से 1 करोड़ 45 लाख रुपए की रकम जो है वो वसूली गई है। वसूलने के बाद यह रकम जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंप दी गई है। अब इस पूरे मामले पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जो है उसने कार्रवाई शुरू कर दी कि आखिर ये पैसा किसका है और इनकम टैक्स की चोरी करके क्या ये पैसा परिवहन किया जा रहा था या हवाला के जरिए यहाँ से वहां किया जा रहा था। जी, अभी तक की अपडेट यही। और इस पूरे मामले पर अब तक 10 पुलिसकर्मी, जिसमें एक एसडीओपी पूजा पांडे भी निलंबित हुई है। कुल मिला के 11 निलंबन अब तक हो चुके हैं और लगता है निलंबन की गाज अभी और किसी पर गिरना बाकी है। जी, तो कुल मिलाकर जितेंद्र और भी कई आरोपी आगे निकलकर सामने आ सकती है। जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो गिरफ्तारियां और भी हो सकती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
अहम खबर भोपाल से ही है, बड़ा अपडेट है। पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड इंजीनियर के घर छापे के मामले में पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड इंजीनियर मेहरा पर लोकायुक्त ने छापा मारा था। 15 करोड़ की संपत्ति का आकलन कर लिया है। 4 ठिकानों पर जो है जीपी मेहरा के घर पर कार्रवाई हुई थी और भोपाल में एक फ्लैट मिला है, नर्मदापुरम में कुछ संपत्तियां मिली है। कुल मिलाकर अब तक 15 करोड़ की संपत्ति का आकलन किया जा चुका है। उनके घर से भारी मात्रा में कैश मिला था। कैश के साथ ही कुछ दस्तावेज भी मिले थे। जब दस्तावेजों को खंगाला गया, रिकॉर्ड तलाशे गए, तब बड़ा खुलासा हुआ है। 15 करोड़ की संपत्ति का आकलन फिलहाल लोकायुक्त ने कर लिया है। तो पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड इंजीनियर जीपी मेहरा से जुड़ा ये मामला है, बड़ा अपडेट है। लोकायुक्त के छापे में अब तक 15 करोड़ की संपत्ति का आकलन हुआ। जो 4 ठिकानों पर कार्रवाई हुई थी, भोपाल में एक और फ्लैट मिल गया है, नर्मदापुरम में एक और कृषि जमीन मिली है और करीब 8 एफडी मिली है जीपी मेहरा की। तो कुल मिलाकर 15 करोड़ की संपत्ति का आकलन हुआ है, लेकिन हो सकता है कि संपत्ति और ज्यादा बड़ी हो, अकूट संपत्ति, क्योंकि इन पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने गलत तरीके से धन अर्जित किया। हाल ही में रिटायर हुए हैं जीपी मेहरा। और चलिए रुक कर लेते हैं बलरामपुर का। बलरामपुर से बड़ी खबर आ रही है, झोलाछाप डॉक्टर से जुड़ी बड़ी खबर है। झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की गई है। डॉक्टर्स के खिलाफ एक बड़ा एक्शन है। एक्शन में राजस्व है, स्वास्थ्य और ड्रग इंस्पेक्टर की टीम है। शंकरगढ़ इलाके में बड़ी कार्रवाई की गई बलरामपुर में और कार्रवाई करते हुए डीपाडीह कला में मेडिकल दुकान को सील कर दिया गया। सब कुछ हुआ छिंदवाड़ा की घटना के बाद। 2 गांवों में झोलाछाप डॉक्टर्स से मेडिकल की सामग्री भी जब्त की गई है। एसडीएम अनमोल विवेक टोप्पो के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। तो झोलाछाप डॉक्टर जो लगातार लोगों का इलाज करने के नाम पे न सिर्फ उनको लूटते हैं बल्कि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ भी करते हैं, ऐसे डॉक्टर्स पर एक्शन हो रहा है। राजस्व, स्वास्थ्य और ड्रग इंस्पेक्टर की टीमें मौके पर तैनात है और दवा दुकानों की जांच की जा रही है। जो मेडिकल स्टोर्स हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे क्लिनिक्स पर भी छापा मारा जा रहा है जो क्लिनिक झोलाछाप डॉक्टर्स की तरफ से चलाए जा रहे हैं, उनकी तरफ से संचालित हो रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पहली बार 28 से लेकर 30 नवंबर तक डीजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें देश भर के डीजीपी और आईजी शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 3 दिनों तक चलने वाले सबसे बड़े आयोजन में पीएम, गृह मंत्री के साथ ही देश भर के कई बड़े ऑफिसर भी शामिल होंगे, लेकिन किसी की भी ठहरने की व्यवस्था किसी निजी होटल में नहीं होगी। कहां ठहरेंगे तो पीएम से लेकर गृह मंत्री और देश भर के वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर। और क्या है इसको लेकर सरकार की मंशा, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफसरशाही में फिजूल खर्ची के सख्त खिलाफ रहे हैं। मितव्ययिता और पारदर्शिता पीएम मोदी की नीतियों में हमेशा शामिल रही है। इसकी झलक छत्तीसगढ़ में 28 से 30 नवंबर तक होने वाले डीजीपी कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी वाले बड़े कार्यक्रम में किसी भी अतिथि के लिए निजी या महंगे होटल में ठहरने की व्यवस्था नहीं होगी। नवा रायपुर के भारतीय प्रबंधन संस्थान में होगी कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल होंगे शामिल। देश भर के डीजी, आईजी, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अफसर रहेंगे मौजूद। शासकीय भवनों में ही होगी सभी अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था। राजभवन या स्पीकर हाउस में विश्राम करेंगे पीएम मोदी और अमित शाह। नवा रायपुर के न्यू सर्किट हाउस कन्वेंशन सेंटर में होगी व्यवस्था। रायपुर के सर्किट हाउस पहुना अतिथि गृह में भी ठहरेंगे अतिथि। अनावश्यक खर्च रोकने शासकीय भवनों में ठहरने की पहल। मितव्ययिता को लेकर पीएमओ के निर्देश के बाद तैयारी शुरू। सुविधा युक्त और गरिमा के अनुरूप भवनों के चयन में जुटा प्रशासन। रायपुर और नवा रायपुर के भवनों में ठहराने की जा रही तैयारियां। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस जैसा बड़ा शासकीय आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की मंशा है कि राज्य के खजाने पर कोई अतिरिक्त व्यय भार न आए, इसलिए आयोजन स्थल से लेकर अतिथियों के ठहराने की सभी व्यवस्थाएं शासकीय स्तर पर करने को कहा गया है। पीएमओ से जारी दिशा के अनुरूप राज्य सरकार ने सुविधा युक्त और गरिमापूर्ण भवनों के चिन्हांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अतिथियों को कोई तकलीफ न हो, इसके लिए शासकीय भवनों में आवश्यक सुधार भी किए जाएंगे। INS 24/7 रायपुर।
और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NS 24/7 के साथ। नमस्कार।